हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम सॉल्व करेंगे एक इम्पोर्टेंट PYQ of the topic limits, and this is the PYQ of JEE Advanced 2020। काफ़ी अच्छा PYQ है, इम्पोर्टेंट PYQ है। तो JEE Advanced के मॉडरेट क्वेश्चंस JEE मेंस में रिपीट हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, दैट्स वाई दिस PYQ इज इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं, we have to find the value of this limit extends to pi by 2 4 root 2 into sin 3x plus sin x, and the denominator is 2 times sin 2x into sin 3x by 2 plus cos of x by 2 minus root 2 plus root 2 cos 2x प्लस cos 3x by 2। तो इस तरह की ये लिमिट है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। सो बेस्ट PYQ है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो दिस इज द गिवन लिमिट, एंड लिमिट में x टेंस टू पाई बाई 2 गिवन है, x टेंस टू पाई बाई 2 है। तो अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे 0/0 फॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब कोई कॉमन टर्म जिसके कारण न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो, उसे हमें कैंसिल करने का है। तो फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस न्यूमरेटर 4 रूट 2 टाइम्स साइन 3x प्लस साइन x। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो 4 रूट 2 एज इट इज, 4 रूट 2 एज इट इज, और इस साइन 3x प्लस साइन x को हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन c प्लस साइन d, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2, सो 4x बाई 2 2x इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 2x बाई 2 x होगा। सो दिस इज 2 साइन 2x इंटू कॉस x हुआ 4 रूट 2। अब यहाँ पे मैं साइन 2x का फॉर्मूला यूज करूँगा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो इट इज 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू दिस कॉस x। सो दिस बिकम्स 4 रूट 2 इंटू 4, ये होगा 16 रूट 2 साइन x, और यहाँ पे cos x इंटू कॉस x हुआ cos स्क्वायर x। तो देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है, x टेंस टू पाई बाई 2 है, और cos ऑफ पाई बाई 2 0 है, cos ऑफ पाई बाई 2 0 है। तो इसी के कारण न्यूमरेटर 0 है cos स्क्वायर x के कारण। तो यही टर्म मुझे डिनोमिनेटर में भी फाइंड आउट करने की है, और इसे दोनों से कैंसिल करना पड़ेगा। सो दिस इज माय न्यूमरेटर। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को। तो चलो डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करता हूँ और डिनोमिनेटर हम लिखेंगे। सो डिनोमिनेटर इज अ बिग टर्म, इसे भी हमें काफ़ी सारे फॉर्मूले यूज करके सिंप्लीफाई करने का है। सो इट इज 2 टाइम्स साइन 2x इंटू साइन ऑफ 3x बाई 2 प्लस कॉस ऑफ 5x बाई 2। अब इससे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड ब्रैकेट को। सो माइनस रूट टू टाइम्स कॉस 2x minus cos of 3x by 2. So this is the denominator of the given limit। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट 2 sin 2x, दिस टर्म एज इट इज 2 sin 2x इंटू साइन 3x by 2, ये भी एज इट इज लिखेंगे। फिर है प्लस cos of 5x by 2। तो हम क्या करेंगे, cos of 5x by 2 के बाद में माइनस कॉस 3x बाई 2, इन दोनों टर्म को हम नज़दीक लिखेंगे टू यूज़ द फार्मूला। सो कॉस ऑफ 5x बाई 2 माइनस कॉस 3x बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस रूट टू कॉस 2x, ये जो दो टर्म्स हैं इसमें से मैं माइनस रूट 2 को कॉमन ले लेता हूँ।
सो आई विल गेट 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। ओके, तो 2 साइन 2x इंटू साइन ऑफ 3x/2। अब इसे मैं कॉस c माइनस कॉस डी यूज़ कर सकता हूँ। इन दो टर्म्स के लिए फिर से फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ होगा, कॉस c माइनस कॉस डी। कॉस c माइनस कॉस डी होता है 2 साइन c+d/2। सो c+d/2 होगा 2x इंटू साइन ऑफ d माइनस c/2। तो ये होगा -2x/2 माइनस x/2 होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन x/2 और माइनस बाहर लेके इस प्लस को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस होगा। ये -√2 1 प्लस कॉस 2x का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2 cos square x। तो इस तरह के रिजल्ट हमने यूज़ किए हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें मुझे 2 sin 2x सेम दिखाई दे रहा है, तो हम इस 2 sin 2x को कॉमन ले लेते हैं और हमें ब्रैकेट में मिलेगा साइन ऑफ 3x/2 माइनस साइन x/2 और लास्ट में है -2√2 cos square x। ओके, अब ये 2 sin 2x एज इट इज अगेन वी कैन यूज साइन c माइनस साइन d। देखिए ये साइन 3x/2 माइनस साइन x/2, इसके लिए फिर से हम फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन c माइनस साइन d। सो यूजिंग दिस इट इज़ 2 cos c+d/2, तो ये होगा 4x/2 2x होगा इंटू साइन c माइनस d/2, तो ये होगा x/2 -2√2 cos square x एज इट इज़। फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले आप देख लीजिए किस तरह से मैंने यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे ये 2 फिर से मुझे साइन 2x का फॉर्मूला यूज़ करने का है। हमें पता है हमें cos square x लाने का है डिनोमिनेटर में, तो ये होगा 2 sin x sin 2x इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये आगे का cos x है तो cos x इंटू कॉस एक्स cos स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए sin 2x इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स और cos इंटू कॉस cos स्क्वायर, और हाँ ये 2 है तो इस 2 को मैं यहाँ पे इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो इट विल बी फॉर दिस 2 इंटू दिस 2, ये 2 इंटू 2 4 हुआ, और साइन 2x हुआ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स cos स्क्वायर x हुआ, और ये साइन x/2 एज इट इज़ -2√2 cos स्क्वायर x भी एज इट इज़। तो ये है मेरा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया है। चलो इस डिनोमिनेटर को मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। सो दिस इज़ माय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ये मुझे डिनोमिनेटर मिला है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो इसमें से मुझे cos स्क्वायर x कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर x इन द फर्स्ट टर्म, हियर इज 2 cos स्क्वायर x, और इस टर्म में भी 2 cos स्क्वायर x, तो इससे मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 cos स्क्वायर x, और हमारा एम भी यही था कि cos स्क्वायर x हमें मिलना चाहिए। तो ये 4 sin x इंटू साइन x/2 माइनस यहाँ बचेगा √2। ओके, अब मैं अब न्यूमरेटर को भी यहाँ पे लाता हूँ ताकि दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सके। सो दिस इज़ द न्यूमरेटर 16√2 sin x इंटू cos स्क्वायर x। तो इसे भी हम शिफ्ट करते हैं और फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज न्यूमरेटर 16√2 टाइम्स sin x इंटू cos स्क्वायर x। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे शिफ्ट करता हूँ ऑन दिस पेज। यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर ऑलरेडी है। तो अब लिमिट को लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2, और न्यूमरेटर है मेरा 16√2 sin x इंटू cos स्क्वायर x। 16√2 sin x इंटू cos स्क्वायर x ये है मेरा न्यूमरेटर, एंड दिस इज डिनोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर 2 cos स्क्वायर x इंटू 4 sin x इंटू साइन x/2 -√2। इसे हम हटा देंगे, इसका भी कुछ काम नहीं है। सो दिस इज द डिनोमिनेटर, और ये है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो देखिए cos स्क्वायर x हमें मिल गया है इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसी के कारण 0/0 फॉर्म आ रहा था।
तो अब हमारा 0/0 फॉर्म इस लिमिट से गायब हो गया है। नाउ वी कैन पुट x इक्वल टू π/2, सो 16/2 x की वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin π/2 1, दिस टू एज इट इज 4 इंटू साइन π/2 1, sin x/2 यानी sin π/4, sin π/4 क्या होगा 1/√2 माइनस √2। बस अब इसे सिंप्लीफाई करने का है, सो इट विल बी 8√2 बाय 4/√2, 4/√2 होगा 2√2 माइनस दिस √2, and like this it is 4√2 by 2√2 minus √2, √2 cancel, 8 is the answer of this limit। तो ये है एक अच्छा PYQ ऑफ JEE एडवांस 2020, और इसी तरह के JEE एडवांस के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस JEE मेंस में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द बेस्ट PYQ फॉर JEE मेन। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के PYQs मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, इम्पोर्टेंट PYQs फॉर JEE मेन। तो आप PYQs इसी तरह के देखते रहिए, और मेरे वीडियोस अगर आपको सॉल्यूशंस समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो, सीखते रहो। ओके, बाय।